ओम, मेरा नाम है शिवाली। मैं हूँ योगा लाइफ जिम गाजियाबाद से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि हम एक पूरा वीडियो सीरीज बनाएंगे अपने टॉप से लेके बॉटम तक, जिसमें हम सारी ही डिसीजेस को कवर करेंगे जो मेन है हमारी, जिनसे आप सभी लोग परेशान हैं। तो वो क्या क्या डिसीजेस हैं स्टार्ट करेंगे अपने माइंड से, और किस किस चीज़ों को करके, योग कौन सा, प्राणायाम कौन सा आसन, कौन सी मुद्रा, कौन सा बंद और कौन सा डाइट चार्ट फॉलो करके आप इन सब चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं, अपनी सारी डिसीजेस को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। और अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं है तो उन्हें आने से रोक सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय खराब ना करते हुए, कि किस तरह से हम लोग क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं पूरी वीडियो सीरीज में। तो शुरू करते हैं। माइंड जो कि हमारे शरीर का इंजन है, क्योंकि यहाँ से जो भी ऑर्डर पास होता है उसे हमारी पूरी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करने लग जाती है, अडॉप्ट कर लेती है। सपोज कि हमने सोचा कि हमको आज गाड़ी चलाना सीखना है, तो जैसे ही आपने सोचा कि कार चलाना सीखना है तो बहुत ही मुश्किल टास्क है, मुझसे तो होगा ही नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाएगी, मैं नर्वस हो जाऊंगी, मेरी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि मेरे माइंड ने ऑर्डर पास कर दिया कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। मैंने वो थॉट अपने माइंड में ले आई हूँ, मैं सोच लिया है मैंने कि अब तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा, मैं चलाना सीख ही नहीं पाऊंगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ अपने अपने दिमाग में सोच लिया कि भाई ये तो बहुत इजी है, मैं तो कर ही लूँगी, जब मैं इतना काम करती हूँ, मैंने सब कुछ संभाला हुआ है, तो मैं सीख लूँगी, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, आई नीड जस्ट प्रैक्टिस, पर हो जाएगा, आई विल लर्न द ड्राइविंग। तो आपका माइंड आपको वैसे ही बॉडी को ऑर्डर दे देगा कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है गाड़ी चलाना सीखना, और आप उसी तरह से हैप्पीली उस काम को करना स्टार्ट कर देते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो कहने का मतलब है कि जिस तरह से आपके मन में विचार आएंगे, जिस तरह से आपके मन में थॉट्स आएंगे, आपकी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगी। तो ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, हमारा माइंड। अब मेंटल डिसीजेस होती क्या है, क्या क्या बीमारियां होती हैं, उनके बारे में बात करते हैं जल्दी से। तो मेंटल स्थिति, हमारी मेंटल डिसीजेस क्या है, क्या क्यों होती हैं? वो हमारा माइंड का जो एक स्टेट होता है, एक लेवल होता है, उसमें हमको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी होती है। वहाँ एंगर भी आता है, वहाँ स्ट्रेस भी आता है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो चैलेंजेस अगर आएंगे, सारी प्रॉब्लम्स आएगी, स्ट्रेस आएगा, एंगर आएगा, तो आपको उन सबको बैलेंस कैसे करना है, उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ माइंड। कि हाउ कैन यू कंट्रोल ऑल द थिंग्स, हाउ कैन यू बैलेंस ऑल द थिंग्स ऑन द सेम टाइम, in spite of you are panic, you are nervous, you are less of confidence, like this। तो मतलब ये सारी चीज़ें ना हो, इसीलिए हम बोलते हैं कि अपने माइंड के लिए आप ज़रूर काम करिए, डेली बेसिस पे मेडिटेशन ज़रूर करिए, प्राणायाम ज़रूर करिए, ताकि हमारे माइंड को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाए, हमारे माइंड को प्रॉपर स्ट्रेंथ मिल पाए, एनर्जी मिल पाए सारी चीज़ों को फेस करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कौन कौन सी डिसीजेज होती है नॉर्मली जो हम लोग सभी फेस कर रहे हैं आजकल। सबसे पहले तो है हमारा माइग्रेन, हमारा स्ट्रेस, हमारा डिप्रेशन, हमारा इंसोमिया, हमारी नर्वसनेस, हमारा अनकॉन्शियसनेस, हमारा लेस ऑफ कॉन्फिडेंस और हमारी वीक मेमोरी। ये तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आज के में, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सभी। पहले बुजुर्गों को ये परेशानी हुआ करती थी कि याददाश्त कमज़ोर हो गई, लेकिन अब तो ये आम बात है, ये सभी लोग फेस कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं, याददाश्त कमज़ोर होना और भूलने की बीमारी होना, नींद ना आना अच्छे से, स्ट्रेस होना, डिप्रेशन होना, ये सारी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो हम लोग सभी फेस कर रहे हैं। जब इनसे भी आप ऊपर लेवल पे चले जाते हैं तो फिर आपका आ जाता है ट्यूमर और भी बड़ी बड़ी बीमारियाँ, क्लॉट्स आ जाते हैं आपके माइंड में। तो इसलिए तो आज से ही, अभी से ही चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से योग करते हैं, पहले हम योग के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से आसन करेंगे आप उसमें। तो आसन कौन कौन से हैं जिनके करने से आप अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स को, इन सारी डिसीजेस से क्योर कर सकते हैं अपने आप को। सबसे पहला आसन है आपका उत्तानपाद आसन, शीर्षासन, सर्वांग आसन, वीरभद्र आसन। ये सारे ही आसन करके आप अपने माइंड को एनर्जी दे सकते हैं, ऊर्जा पूरा प्रॉपरली दे सकते हैं, ऑक्सीजन पूरा प्रॉपरली दे सकते हैं। इन सब आसन को करने से क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन जो आपके माइंड की साइड जाएगा, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी माइंड से रिलेटेड वो धीरे धीरे क्योर होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद आते कौन सा प्राणायाम आप कर करके अपने माइंड को हेल्दी बना सकते हैं। तो प्राणायाम में सबसे पहला प्राणायाम आता है भ्रामरी प्राणायाम, उसके बाद आता है म का उच्चारण। ओम का उच्चारण हम 3 पार्ट में करते हैं, अ, उ और म। तो अगर आप दिमाग को शांत करने के लिए, दिमाग को
पावरफुल बनाने के लिए आपको करना है तो उसके लिए आप सिर्फ म चैंटिंग करिए, दूसरा हो गया ये, और तीसरा आता है आप अनुलोम विलोम करिए, और चौथा आता है शवासन या योग निद्रा। ये चारों चीज़ें आप करिए, इससे आपके माइंड से रिलेटेड जितने भी इश्यूज है सारे डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। और कोई भी जानकारी आप लोग को चाहिए कि ये चीज़ कैसे होती है, ये आसन कैसे होता है, ये प्राणायाम कैसे होता है, ये मुद्रा कैसे होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी क्वेश्चन का आंसर करूंगी, या फिर आपको मेरे को कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्टली कि मैम ये कैसे होता है। तो तब तक के लिए लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद। ओम।